हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तविचे माई सेल्फ बी डी गुप्ता। हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को 2024। आप जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। चैप्टर ग्रेविटेशन, इसका एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पीछे बता चुका हूं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे 1 क्वेश्चन का आंसर 1 वीडियो। यहाँ पे बेटा ये देखना है कि पूछ रहा है व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अगला क्वेश्चन, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। चैप्टर ग्रेविटेशन का है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखने में लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है बेटा। तो ये देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे ये दे रहा है व्हाट हैपेंस, क्या होता है, टू द फोर्स। यहाँ आ रहा है फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच क्या होता है, फोर्स। फोर्स की बात की जाएगी। दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए, ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इनके बीच फोर्स का कैलकुलेशन करना है। तो देखो नॉर्मल, ये m1 ऑब्जेक्ट है, ये m2 है, ये इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे फोर्स लगाता है। F इसका मास m1 माना, इसका m2 माना, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, r हो। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, क्या बता दिया है आप लोगों को, F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो बेटा ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर तो पहले बेस वाले फार्मूले को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r डिस्टेंस पे लोकेटेड हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F। तो सीधे सिंपल लिखो बेटा, पहले बेसिक क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये हमें पता है। और ये आया कैसे, क्वेश्चन बेस पे, वहां पे फोर्स दिया है और यहाँ पे देखो मास दिया है, फोर्स मास, और इसी में बात करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस दिया है, कहाँ गया ये डिस्टेंस, फोर्स मास डिस्टेंस, फोर्स मास डिस्टेंस, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से ही पकड़ में आएगा इसका फार्मूला क्या होगा। ये फोर्स है, ये मास हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। फोर्स मास डिस्टेंस में रिलेशन क्या है, हम जानते हैं क्या, F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। अब ये बेस हो गया है, ये फार्मूला बेस हो गया है, इसी बेस पे तीनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। इसका फिगर भी बना लो, इसी के सामने जस्ट फिगर बनाओ। ये हो गया मास m1 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया m2, और यहाँ पे ये सेंटर हो गया, इस ऑब्जेक्ट का मास हमने माना m1, इसका सेंटर ये है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m2, इसका सेंटर ये हो गया। सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, r मान लिया। तो यहाँ पे फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये हो गया ये फिगर और ये फार्मूला, ये तो रखना पड़ेगा, रखो बेटा इसको सामने। अब इसी बेस पे पहले को मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, दो मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे का m2 है, इनमें से कोई किसी एक को डबल कर दिया जा रहा है, तब क्या होगा। फिर इसके नीचे फिगर बनाओ, ये मान लिया हमने इसको डबल कर दिया, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। ये हमने क्या किया, इस पहले m2 था, हमने डबल कर लिया, 2m2 कर लिया, डबल मतलब 2m2 हो गया। तो यहाँ से इसका सेंटर है, सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस r। फिर लगाओ बेटा ये फार्मूला,
ये वाला फार्मूला हम जानते हैं क्या, एफ बराबर जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, एफ बराबर जी एम वन के जगह पे एम वन, तो यहाँ पे लिखो एम वन, एम टू के जगह पे कितना है, 2m2 हो गया, क्योंकि ये कंडीशन दे रखा है यहाँ पे मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। हमने कोई एक ऑब्जेक्ट का मास क्या किया, डबल कर दिया, पहले 2 था 4 कर दिया, m1 था, अगर m2 है तो हमने क्या कर दिया, 2m2 कर दिया, तो यहाँ पे m1 इंटू 2m2। बहुत इजी है बेटा। डिस्टेंस यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, डिस्टेंस के लिए अभी कंडीशन नहीं दिया, डिस्टेंस वही है, खाली हमने क्या किया, किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया, तो यहाँ पे आर है तो आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इस 2 को पहले ले लो, यहाँ पे बराबर 2 लिख सकते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा, ये 2 यहाँ पे अंदर है, इसको हमने बाहर पहले रख लिया, तो क्या बचा, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। अब जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिख लो, एफ, इसके जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, एफ, ये हो गया एफ। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, अगर बाद वाला फोर्स नया फोर्स, उसको एफ दस कर दें, तो यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे हो जाएगा एफ। ये पहले क्वेश्चन के आंसर हो गए बेटा। फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अगर मास डबल करेंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इंक्रीज 2 टाइम्स, फोर्स यहाँ पे जो फोर्स होगा नया वाला फोर्स, वो कितने पुराने वाले फोर्स से क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज 2 टाइम्स, इसका आंसर हो गया। हमने क्या किया, पहले बेस को पकड़ा। बेस क्या है, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा है, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, इन दोनों का सेंटर टू सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, F बराबर जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। यहाँ से इस फिगर के लिए ये हो गया। अब पहला क्वेश्चन ये कर रहा है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है, या इसको डबल करो या इसको डबल करो, किसी एक को डबल कर लो, तब फोर्स कितना होगा, तो हमने इसको डबल कर लिया, पहले m1 है तो m1 रहने दिया, m2 को 2m2 कर लिया, डबल हो गया, डबल मतलब 2 इंटू m2। यहाँ पे ए सेंटर, यहाँ पे ए सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया। अब फिर से लगाओ ये फार्मूला, F बराबर जी m1 के जगह पे m1 इंटू m2 के जगह पे आप कितना रखेंगे, 2m2, तो यहाँ पे 2m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस 2 को क्या करेंगे, हम बाहर रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये f, ये हो गया f के बराबर है, तो इसके जगह पे f रख दो, तो नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, f दैट्स बराबर 2f। इसका मतलब ये हुआ फोर्स इंक्रीज 2 टाइम्स। तो ये कहा जाता है कि अगर मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये F क्या होता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 मासेस, दैट इज वाई हियर अगर क्या करेंगे, मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या होता है, बढ़ता है। ये रहा पहला, इसका पहला आंसर। आगे ऐसे ही फिगर बना के दूसरा तीसरा ऐसे निकालेंगे, पहले फिगर इसको रहने देते हैं, पहले वाले को, ये पहले का आंसर हो गया। अब आगे दूसरा, आज 1 जनवरी है बेटा 2024। अच्छे से पढ़ाई करें, फर्म डिटर्मिनेशन रखें, दृढ़ इच्छा रखें अच्छे से पढ़ाई करने का। पढ़ाई जितना भी करें बहुत सॉलिड करें, समझ समझ के करें, बढ़िया तरीके से करें, प्लान के तरीके करें, प्लान के तहत करें। कहने का मतलब ये है, जो भी आप प्लानिंग करते हैं टाइमिंग पढ़ने का, उतना टाइमिंग पढ़ें, घूमने के समय घूमें, और एक अपना टाइम बना के रखें, उस टाइम पे जरूर पढ़ाई करें, सीरियस रहें। तो यहाँ पे सेकेंड, तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर देना है बेटा। दूसरा क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ना है,
द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ये है डिस्टेंस जिसको आर कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, अब डबल कर दिया जा रहा है। हम नहीं कर रहे अपने मन से, क्वेश्चन का कंडीशन है। क्या क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल एंड ट्रिपल। एक बार इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है, और अगले बार क्या किया जा रहा है? ट्रिपल किया जा रहा है। तो फिर से फिगर बनाओ, फिर सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, यही फार्मूला सब पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या किया जाए? डबल कर दिया जा रहा है। जब डबल किया जाएगा डिस्टेंस तब क्या होगा? ट्रिपल्ड कर दिया जाए तब क्या होगा? तो देखो बेटा, हम जानते हैं क्या, ये फार्मूले में ये बराबर जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में है, अगर डिस्टेंस को डबल करो ट्रिपल करोगे तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। कम क्यों होता है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, आर क्या है? डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है। अब ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1/समथिंग ये, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखो, फिर फिगर बनाएंगे। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, अब एक बार डबल कर दिया। ये ऑब्जेक्ट हो गया पहला, ये m1, अब डबल कर दो, यहाँ से ये इतना है यहाँ तक आ जाएगा, तो ये डबल हो गया, ये हो गया m2। यहाँ सेंटर तक बनाना बेटा फिगर, सेंटर टू सेंटर। पहले डिस्टेंस r था, अब हमने क्या कर दिया? 2r कर दिया। तब व्हाट हैपेंड टू द फोर्स? तब फोर्स कितना होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट? अब डिस्टेंस पहले r था, अब आपने डिस्टेंस क्या किया? डबल कर दिया। तो डबल कर देंगे उस समय फोर्स क्या होगा? तब देखो, फिर यही फार्मूला लगाएंगे, F बराबर जी m1 के जगह पे m1 रखो, m2 के जगह पे कितना रखो? m2 ही रखो। डिस्टेंस पहले r था, अब क्या हो गया? 2r हो गया, डबल हो गया, तो यहाँ पे हो जाए 2r का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r का r स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं जी m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, r का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। बराबर इसी को लिख सकते हैं, बराबर ये 4 है तो पहले 1/4 लिख लो, ऐसे 1/4, जो बचे आगे लिख लो। तो बचेगा क्या? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसके जगह पे कितना रखेंगे? f। फिर आ गया f, इतने की जगह पे रखेंगे f, तो हमारा जो नया फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? ये अगर f डैश मान ले रहे हैं यहाँ पे f डैश, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 f हो गया। तो देखो बेटा, पहले डिस्टेंस r था, अब एज पर क्वेश्चन का कंडीशन है क्या? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या करो? डबल कर दो। जब डबल करेंगे तो फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे डबल करने के बाद। तो F बराबर जी, अगर बाद वाला फोर्स क्या हो गया? अगर F डैश माना हमने तो F डैश बराबर जी m1 m2 अपन r की जगह पे कितना? 2r का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस 4 को बाहर करो तो जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं 1/4 इंटू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, यहाँ पे 1/4, और जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, इसके जगह पे कितना है? f, यहाँ पे लिख देंगे f। अब कैसे लिखेंगे इसको? अब फोर्स क्या हो जाएगा? 1, अब ये फोर्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? इसका आंसर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे फोर्स बिकम्स 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। फोर्स की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसका 1/4 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? फोर्स, ये वाला फोर्स बिकम्स हो जाता है 1/4 द ओरिजिनल वैल्यू। पहले फोर्स जितना था
उसका 1/4 हो गया, ऐसे लिखेंगे। आगे इसी में कह रहा है दूसरे ही क्वेश्चन में एन ट्रिपल, अब 2r था, यहाँ पे एक और फिगर बनाएंगे, M1 M2, यहाँ पे 2r, अब ट्रिपल्ड कर दिया, r का ट्रिपल कितना होगा 3r होगा, r का डबल कितना होगा 2r, r का ट्रिपल कितना होगा 3r होगा। तो फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पे 2r है, तो यहाँ पे अगर 3 रख दें तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे आप बेटा, इसको मैं कर ही देता हूँ, तो इसको नोट कर लेने का। फिर आगे इसी में एक बार अच्छे से समझ के पढ़िए, इसको आपके हायर क्लास में काम आएगा, कंपटीशन में काम आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस बहुत गहराई से जानना इसको बहुत ही जरूरी है। जितना गहराई से जानेंगे आप उतना फायदा करेगा। बहुत ही गहराई से जानना है, कुछ भी जानो बहुत डीप जानो, जितना डीप जानोगे करियर उतना अच्छा होता है। अब देखो बेटा, इसी क्वेश्चन में कर रहा है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, उसको 3 गुना कर दिया जाए, ट्रिपल्ड कर दिया जाए, तब क्या होगा। तो फिर फिगर बना लो, ये हो गया है ऑब्जेक्ट M1, 3 गुना ऐसे बढ़ा के डिस्टेंस ये 3 गुना हो गया, ये हो गया M1, ये हो गया M2, इसका सेंटर ऑब्जेक्ट का ये है, इनके बीच का डिस्टेंस 3r हो गया। लगाओ फिर से यही फार्मूला, ये बराबर G_M1M2 अपन r स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा नया फोर्स क्या हो जाएगा, F10 मान लें अगर यहाँ पे, तो F10 बराबर G_M1 M2 अपन r की जगह पे कितना है 3r है, पहले r था 3 गुना कर दिया, अब डिस्टेंस कितना हो गया 3r, तो इसके जगह पे रखेंगे 3r का स्क्वायर। तो यहाँ देखो बेटा बराबर G_M1 M2 अपन 3 का स्क्वायर 9 और r का r स्क्वायर, इस 9 को इधर लेके आओ, 1/9 G_M1 M2 अपन r स्क्वायर, और एक किसके बराबर है G_M1 M2 अपन r स्क्वायर, यही तो है F। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि F10 बराबर 1/9 F। बहुत ही सो सिंपल। नया फोर्स क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फोर्स बिकम्स 1/9 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, दैट्स ऑल, फिनिश। तो देखो बेटा क्वेश्चन कितना इजी है, आंसर भी उतना ही इजी है। एक बार डिस्टेंस को डबल किया, एक बार ट्रिपल किया, तो फार्मूला वही लगेगा, सेम फार्मूला लगेगा, F बराबर G_M1 M2 अपन r स्क्वायर, ये भी हो गया। आगे फिगर बनाते जाओ, समझ में आते जाएगा। फिगर बनाओ, लिख डालो। पहले जो बेस फार्मूला है उसको नहीं मिटा रहा हूं, आप एक चीज देख रहे होंगे, इसको रखे रहिए, इसको नहीं हटाएंगे। यही है जो सबका आंसर दे रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच डिस्टेंस r है, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे का m2 है, तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर G_M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। अब थर्ड, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, अगर जो मास m1 है, ये m2 है, ये भी डबल कर दिया जाए, ये भी डबल हो जाए, ये भी डबल हो जाए, ये भी डबल हो जाए, तब क्या होगा क्या, फार्मूला तो वही लगेगा, या डबल करो ट्रिपल करो कुछ भी करो, फार्मूला वही लगेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास, ये दोनों का मास m1 है, ये m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो फार्मूला F बराबर G_M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। इसको डबल करो ट्रिपल करो, फार्मूला नहीं चेंज होगा बेटा, फार्मूला तो वही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है पहला और दूसरा जिसका मास m1 है m2 है, अगर इनका मास डबल कर दिया जाए तब क्या होगा क्या, लगाओ फार्मूला फिर से, हम जानते हैं क्या, F बराबर, तो यहाँ पे F की जगह पे F10 ले लो, G_M1 की जगह पे क्या, नया फिगर फिर बना लो समझने के लिए, ये हो गया 2m1 था, डबल कर दिया आपने, हमने नहीं किया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हमने यहाँ पे डबल कर दिया,
m1 था डबल 2m1 होगा, m2 है 2m2 होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है r है। यही फार्मूला उठा के इस पे लगाओ तो यह बराबर g m1 के जगह पे कितना 2m1, m2 के जगह पे कितना 2m2, तो यहाँ पे हो गया 2m2 डिवाइडेड बाई r है तो r स्क्वायर। ये देखो बेटा 2 2 जा 4, इसको बाहर रखो, फिर g जो बचे एक पास g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, पहला वाला फिगर इसलिए नहीं हटा रहा हूँ मिटा रहा हूँ बेटा, f के बराबर है। यही तो है जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, जी m1 m2 अपन r स्क्वायर किसके बराबर है f। तो इतने के जगह पे ये लिख लो उठा के f, तो यहाँ पे हो गया f डैश बराबर 4f। तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, समझते हैं शब्दों में। यह फोर्स कितना, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा कितना 4 टाइम्स, फोर्स इंक्रीज 4 टाइम्स, दैट्स ऑल फिनिश। तो देखो बेटा इसका मास डबल किया, इसका भी मास, दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, उस केस में फोर्स क्या होगा, फाइनल फोर्स जो नया फोर्स होगा उसको एफ डैश मान लेते हैं। क्यों एफ डैश लगाते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमने पहले एफ मान लिया है, फिर से ये फोर्स की बात हो रही है इसलिए डैश लगाते हैं। तो यहाँ पे एफ डैश बराबर 4f कैसे आया, इसी फार्मूले पे एफ डैश बराबर जी m1 के जगह पे 2m1 इंटू m2 जगह पे 2m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, 2 2 जा 4, फिर जो बचे एक पास जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। और ये इसको देखना है, जो पहला फिगर नहीं मिटा रहा हूं मैं उसको देखना है वो किसके बराबर है बेटा, f। यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू एफ, तो ये आंसर हो गया जिसको डिब्बे में घेर दिया हमने। यहाँ पे एफ डैश बराबर 4f, इसको लिखेंगे फोर्स इंक्रीज। क्यों इंक्रीज, ये पहले देखो यहाँ पे पहले फोर्स कितना एफ है, अब कितना हो गया 4 गुना, हो 4 गुना बढ़ गया, फोर्स इंक्रीज 4 टाइम्स, दैट्स ऑल फिनिश। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ईजी है देखने में, ये इतना बड़ा कुछ नहीं है। एक फार्मूला क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले का मास m1 दूसरे का m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो यह बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको लिख के उसके आगे फिगर रखे रहो। अब डिस्टेंस किसी एक ऑब्जेक्ट को डबल कर दिया तो सेम वही फार्मूला। अब आगे क्वेश्चन करेगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस एक बार डबल कर दिया, एक बार ट्रिपल कर दिया, डबल ट्रिपल, सेम वही फार्मूला, यह बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन, अगर दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मास को डबल कर दें तब क्या होगा, फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, यह बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यह बराबर जी, दोनों का मास डबल हो गया है तो 2m1 इंटू 2m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यह बराबर नया फोर्स एफ डैश मानते हैं, एफ डैश बराबर 4 जी m1 m2 अपॉन जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर को बोलते हैं एफ, जो इस फिगर में जो नहीं मिटाया हूँ रख रखा हूँ, तो एफ डैश बराबर 4f। ऐसे कैसे भी पूछेगा घुमा के, बहुत सिंपल आंसर देना। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हैप्पी न्यू ईयर है 2024, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, सीरियस रहें और माँ बाप की सेवा बराबर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।